ये हम लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस देख रहे थे। और इसमें कॉन्स्ट के बारे में देख रहे थे। यहाँ पर ये इसमें ऑब्जेक्ट में और अरेज के बारे में बताया हुआ, ये हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये इधर हम आते हैं। रीअसाइनिंग एग्जिस्टेंट कॉन्स्ट वेरिएबल इन द सेम स्कोप इज नॉट अलाउड। आप एक कॉन्स्ट को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ x इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ दोबारा आप उसको वही वैल्यू भी असाइन नहीं कर सकते। x इज इक्वल टू 2 दोबारा से भी नहीं लिख सकते। ना लेट के साथ, ना var के साथ, ना कॉन्स्ट के साथ नीचे कुछ भी नहीं कर सकते अगर एक दफा कॉन्स्ट x हमने लिख लिया है तो। सेम इस तरह ये ब्लॉक में भी उसी तरीके से है कि अगर कोई ब्लॉक के अंदर है तो वहां पर भी उसको हम यहाँ दोबारा नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये ऊपर वाले ब्लॉक में है एक्स, और ये यहाँ नीचे वाले ब्लॉक में है, ब्रैकेट्स के अंदर है। तो यहाँ ये फर्स्ट टाइम तो अलाउड है कि पहली दफा आपने लिख लिया, दोबारा फिर दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, होस्टिंग है ये, इसको होस्टिंग बोलते हैं कि हमने इनिशियलाइज ऊपर करवा लिया है यहाँ पर, और उसको असाइन वैल्यू ऊपर करवा दिए, जबकि इनिशियलाइज हम ये नीचे करवा रहे हैं उसको। यहाँ पर वैल्यू ऊपर लगा दी है जबकि असाइन नीचे करवा रहे हैं। तो इसको होस्टिंग कहते हैं। ये सिर्फ वार के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वार के अलावा हम इसको इस तरह नहीं यूज कर सकते। यहाँ अलर्ट में अगर कॉन्स्ट लगाया हुआ हो तो वो अलर्ट नहीं चलेगी। जबकि अगर यहाँ कॉन्स्ट की जगह हम क्या करते हैं, वार लगा दें, तब ये कार ने वेल्वो आना चाहिए अलर्ट में। ये देखें, उसने उसको यूज किया है, लेकिन स्टार्ट में क्योंकि हाँ, दैट्स फॉर ऐसे, ऐसे कर लें कि यहाँ हमने इसकी वैल्यू असाइन कर दी है, नीचे अलर्ट में उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, और नीचे जाकर एंड पर हमने उसको लिखा है कि ये वार है, इस तरह करके। तो अब इसकी अलर्ट में जो वैल्यू है वो कार की वैल्यू आनी चाहिए। ये आइए। लेकिन अगर हम यहाँ इसके साथ लगा दें कॉन्स्ट या लेट, तो फिर ये नहीं कर सकते इस तरीके से। ये नहीं चल रहा क्योंकि एरर आएगा ये। एरर का वो, ये इधर वो प्रिंट भी करवा रहा है ये सार। यू कैन नॉट यूज द वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन से पहले आप उसको वेरिएबल नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन वार के साथ कर सकते हैं। और इस बिहेवियर को होस्टिंग कहते हैं। ये इंटरव्यू का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि होस्टिंग क्या होती है। वार के साथ हम वैल्यू पहले ऊपर यूज कर लेते हैं वेरिएबल की, और नीचे जाकर उसको हम उसको इनिशियलाइज कर उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, और चार टाइप्स का हमने पढ़ा था कि चार तरह के होते हैं। लेट्स सपोज हम इधर किसी ट्राइएट में आते हैं। यहाँ पर कि स्कोप को दोबारा से हम एक दफा देख लेते हैं कि क्या आता है। अब ये कॉन्स्ट के साथ है, तो इन x इज इक्वल टू 10, इस ब्रैकेट्स के बाहर बाहर x इज इक्वल टू 10 है, और यहाँ बाहर ही मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा। इस तरह ये रन होकर 10 आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं यहाँ से काट कर इस ब्रैकेट में लेकर आऊँ यहाँ पर, तो अब x की वैल्यू ये ऊपर वाली 10 नहीं आएगी बल्कि अब 2 आएगी, इस तरह। क्योंकि ये अलग एक उसका है ब्लॉक, और ये उसका इनर ब्लॉक अलग है। अब बाहर वाली चीज को जो है, बाहर वाला जो अगर यहाँ पर लेट लगा हुआ हो
तो वैल्यू लेट की चेंज कर सकते हैं, और ये यहाँ से मिटा दें। तो इसका मतलब है ये बाहर बैरूनी स्कोप है, इसका बाहर वाला ब्लॉक है, और इसको इस ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। इनर में एक्सेस हो सकता है, लेकिन यही चीज हम इसको ऐसे अगर बाहर निकालें और यहाँ हम प्रिंट करवाएं और इसके साथ हम लगा दें लेट, तो या लेट ना भी लगाएं फिर भी इसकी जो वैल्यू है एक्स की वो 10 आएगी। लेकिन अगर इसके साथ हम वार लगा देते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है। कोई बता सकता है क्या आएगी वैल्यू? ये इस ब्लॉक में आएगा और एक्स को दोबारा से वैल्यू 2 दे देगा, और इस ये जो अब 2 वाली वैल्यू है हम उसको नीचे एक्सेस कर रहे होंगे, तो 2 आएगा। अच्छा, इसको हम वार के बगैर भी इस तरह भी कर सकते हैं। ये चौथी टाइप है जो बिल्कुल ही यूज नहीं करनी चाहिए, वार भी यूज नहीं करना चाहिए, और इस तरह बगैर उसको साथ लेट कॉन्स्ट लगाए बगैर तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना चाहिए। ये इंतहाई खतरनाक है। अब इसकी वो चलता तो वार की तरह ही है, लेकिन इन वार में और वार के बगैर में ये डिफरेंस है। बताता हूँ आपको अभी। लेट्स, वो यहाँ हमने वार लगा दी और यहाँ पर भी वार लगा दिया। ये एक स्क्रिप्ट है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं नीचे ले आता हूँ इस स्क्रिप्ट में। ये दो मैंने स्क्रिप्ट सब बता दिए हैं, एक ये यहाँ पर और एक उसके नीचे ये। यहाँ पर मैं ये जो दोबारा इनिशियलाइज करवा रहा हूँ इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा, सेलेक्ट करके यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ हमें ऐसे लगाना ही पड़ेगा। अब चेक करते हैं कि क्या हम ये ऊपर जो वैल्यू हमने वार की यूज की है ऊपर वाली स्क्रिप्ट में, क्या हम इसको ये नीचे वाले, अब मैं प्रिंट वो नीचे वाली लाइन में करवा रहा हूँ नीचे वाली स्क्रिप्ट में, ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया हुआ ये वाली। ऊपर वाली स्क्रिप्ट में जो वैल्यू है प्रिंट करवाने वाली लाइन ये वाली, ये कमेंटेड है, ये नहीं चलेगी। लेकिन ये इधर इनिशियलाइज और डिक्लेयर हो रहा है, इसको वैल्यू असाइन हो रही है कि यहाँ पर एक्स 10 है, फिर उसको एक्स को हमने कर दिया हुआ है 2। तो अगर इस स्क्रिप्ट में चलाएं तो ये तो आएगा 2, लेकिन अगर उसको नीचे वाली स्क्रिप्ट में चलाएं तो क्या ये 2 आएगा दोबारा से? दोबारा से आ रहा है नीचे वाली स्क्रिप्ट में भी। तो वार में आप क्या कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में मूव ऑन कर सकते हैं। आप एक स्क्रिप्ट में वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएं और उसको दूसरी में यूज कर सकते हैं वार के साथ। लेकिन अगर वार के बगैर करवा दें तो उसको स्क्रिप्ट में भी यूज कर सकते हैं दूसरी, और उसको दूसरी फाइल में भी यूज कर सकते हैं। ये देखें रन मैं करवा रहा हूँ लेकिन वो वही आ रहा है स्क्रिप्ट में भी। और अगर ये कोई और फाइल भी बनी हुई हो उसमें हमने वेरिएबल ये इनिशियलाइज करवाया हुआ हो तो उसको भी एक्सेस कर सकते हैं बगैर। ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है इस तरह, वार के साथ ग्लोबल बन जाता है, और वार के बगैर सुपर ग्लोबल बन जाता है, मतलब कि फाइलों में उसको हम एक फाइल से दूसरी फाइल में भी उसकी वैल्यू एक्सेस कर लेते होते हैं। ये साथ साथ ये इसकी जो है कंसेप्ट मजीद ही चलता रहेगा। जैसे जैसे हम चीजें बनाएंगे तो ये मजीद वहां पर दोबारा से आपको मैं रिवाइज करवाता जाऊंगा कि ये देखें यहाँ पर लेट यूज कर किया है, और इसको हम इसकी वैल्यू को हम कहाँ कहाँ एक्सेस कर रहे हैं। आपने सिर्फ समझना है लेट वाला, क्योंकि आपने यूज ही लेट और कॉन्स्ट करना है, और उसको हम स्कोप जो है उसका वो ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसके इनर ब्लॉक्स में एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर वाले ब्लॉक्स में एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप एक दफा देख चुके हैं, ये वाला ऑपरेटर, ये जो है इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ये उसमें लिखा भी है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वलिटी बोलते हैं, ये हम पहले यूज कर भी चुके हैं एक वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को। उसके बाद ये भी वो वही है, बता रहा है किस तरह वैल्यू असाइन होती है। दूसरा ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर, ये दो चीजों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी हम यूज कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है जो दो वेरिएबल्स को या दो कोई भी इंटीजर्स हों या नंबर्स हों उनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए होता है। आपने अभी ये सिर्फ ये नहीं करना कि ये सिर्फ वेरिएबल्स के दरमियान है, जहाँ हम 10 × 20 भी कर सकते हैं, और इसके जवाब आएगा 200। ये देखें 200 आया है।
तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। उसके बाद है मुख्तलिफ टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें आती हैं। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसमें हमने ये जो इक्वलिटी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल साइन होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। डबल इक्वल को इसको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दो चीजों को कंपेयर करने के लिए चेक करता है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं। स्ट्रिंग ग्रुप ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ये हम अभी देखेंगे। उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। ये दोनों हम अभी फिलहाल यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो ऊपर वाले लॉजिकल ऑपरेटर तक ही इसको देखेंगे। अच्छा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की ये मुख्तलिफ किस्में वो बता रहा है। ये प्लस एडिशन के लिए होता है, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए होता है, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डबल स्टार एक्सपोनेंशियल के लिए होता है। मतलब कि 2 की पावर 5 लिखनी हो तो उसके लिए एक्सपोनेंशियल होते हैं। जैसे कि मैथ में होता था कि लेट्स सो यहाँ पर मैं 2 ही लिख देता हूँ। 2 स्टार ए, तो ये कितना हो जाएगा? 2 स्टार ए में क्या है? 3 है। तो 3 × 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर हम डबल स्टार लगा दें तो ये इसका बन जाएगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो। 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8। इसका जवाब कितना आएगा? 8 आएगा। ये देखिए, पावर का मतलब क्या कह रहा था मैं, वो ये होता है, ये 2 लिखा, और इसका एक टैग होता है, सुपर का टैग होता है SUP, और उसमें 3 लिखा, टैग बंद SUP, और ये बंद। तो ये होता है, ये मैं कह रहा था कि 2 की पावर 3 का ये मतलब होता है। इसको कहते हैं, 3 जो है वो 2 का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं। ये डबल स्टार के साथ आता है। तो बाद मैथमेटिकल काम करना हो तो इस तरह हमें वो यूज करना पड़ जाता है। उसके बाद ऑपरेटर होता है डिवीजन का, आपको पता है डिवाइड करते हैं जो, तो ये डिवीजन का होता है। उसके बाद ये जो है परसेंटेज, ये मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये हमें वो जवाब देता है कि एक चीज को दूसरे पर डिवाइड किया और जो बाकी बचना है, ये वो बाकी हमें देता है जवाब। उसके बाद डबल प्लस है, ये एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है। डबल माइनस है, वो डिक्रीज कर देता है। इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये सारे नीचे आगे उसमें एग्जाम्पल बताई हुई है। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस तरह भी कर सकते हैं, प्लस और एडिशन और असाइनमेंट ऑपरेटर मिलाकर। इसका मतलब ये होता है कि एक्स के अंदर या एस के अंदर पहले जो भी वैल्यू है उसमें 5 को प्लस करके जो नई वैल्यू आई है उसको दोबारा से एक्स में डाल दो। यानी कि इसका जवाब है 15। तो असल में ये जो ये लाइन नीचे लिखी हुई है, ये इसका ये मतलब है एक्स में, एक्स की पहले जो वैल्यू है उसमें 5 जमा कर दो। ये नीचे वाली लाइन को ऊपर आसान लाइन में इस तरह लिखा हुआ होता है। आसान तरीके से लिखना हो तो ये, मुश्किल तरीके से लिखना हो तो ये, कि एक्स में पहले एक्स की जो भी वैल्यू है 10 है, 10 में 5 को जमा करो और दोबारा से उसको एक्स में डाल दो। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। दोनों लाइनों का एक ही मतलब है। ऊपर वाली लिख लो या इस तरह प्लस पहले लगाकर फिर इक्वल लगाकर और इस तरह लिख लो, तो एक्स का जो जवाब आएगा वो ये आ गया। उसके बाद इस तरह माइनस का भी कह सकते हैं, स्टार का भी कहते हैं, डिवीजन का भी कर सकते हैं, मॉडुलस का भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का भी कर सकते हैं। कि पहले जो भी वैल्यू है उसमें ये वाला ऑपरेटर लगाकर जो फिर जवाब आता है वो नया जवाब उसमें डाल दो। अच्छा, ये इक्वल ऑपरेटर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल लगा दें, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। ट्रिपल इक्वल लगा दें तो इसमें साथ में वो टाइप भी चेक करता है। ये जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, इसको नॉट, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। और अगर साथ इक्वल लगा दें तो वो नॉट इक्वल हो जाएगा। ये आगे देखेंगे हम कैसे यूज होता है। नॉट इक्वल और साथ टाइप भी देखनी हो तो इस तरह, ग्रेटर देन देखना हो तो इस तरह के एक वैल्यू दूसरे से बड़ी है या नहीं, लेस देन करना हो तो इस तरह, लेस देन इक्वल टू करना हो तो इस तरह।
टर्नरी ऑपरेटर ये एक होता है, ये भी आगे जाकर देखेंगे। ये इफ कंडीशंस में जब ये आएगा ना। नीचे नहीं है इफ कंडीशंस क्या? इफ कंडीशंस ये है, ये इफ कंपैरिजन में है वो इफ कंडीशंस। या फिर ये हो सकता है यहाँ नीचे इसी पेज में भी उसने बताया वो। अच्छा, ये इफ कंडीशन के बगैर ही वो समझा रहा है कि दैट्स वो टेक्स्ट वन ए है, टेक्स्ट टू बी है। तो टेक्स्ट वन ग्रेटर लेस देन टेक्स्ट टू। तो रिजल्ट में उसका जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर तो ये वैल्यू ट्रू है तो इसका जवाब ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो आप बताएं क्या ये टेक्स्ट वन ए है? टेक्स्ट वन ए इज लेस देन टेक्स्ट वन टू, यानी कि ए जो है वो बी से छोटा है क्या? पता नहीं, चेक कर लेते हैं। ट्रू है, हाँ, ए बी से पहले आता है। तो ये इस तरीके से होते हैं। नंबर्स में इस तरह कर सकते हैं। अब नंबर्स में वो क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर रहा है। तो नॉर्मली हम स्ट्रिंग्स को कंपेयर नहीं करते, नॉर्मली हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ नंबर हम लिख कर देते हैं। अब टेक्स्ट वन है 20 और टेक्स्ट टू है 5। तो क्या 20 जो है वो 5 से छोटा है? नहीं। तो ये फॉल्स होना चाहिए, यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। रन करेंगे, ये देखें फॉल्स है। तो इस तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं, जो कि लेस देन वाला। इसी तरह ग्रेटर देन दूसरी साइड पर कर दें तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। एडिशन यानी कि कनकेटिनेशन इसको बोलते हैं, कनकेटिनेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आपस में मिलाने के लिए पहले हम काफी दफा देख चुके हैं। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के लिख देते हैं। अब ये देखें वो मुश्किल वाला सिंटैक्स भी वो लिख रहा है कि टेक्स्ट वन में वाटा वेरी लिखा हुआ है और आगे नाइस डे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट वन में पहले जो भी वैल्यू है वो ये है, उसमें प्लस कर दो ये वाली वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट अ नाइस डे। और जो वैल्यू बनी है उसको दोबारा से आप इस टेक्स्ट वन में लगा दो। तो टेक्स्ट वन के अंदर द रिजल्ट ऑफ टेक्स्ट वन विल बी व्हाट अ नाइस डे। तो ये आएगा। ठीक है, समझ लगी है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स एंड नंबर, ये वो बता रहा है जो पहले हम एक दफा देख चुके हैं कि स्ट्रिंग नंबर को ऐड करना हो तो वो उसका जवाब 10 आता है, स्ट्रिंग को ऐड करना हो तो वो इस तरह आता है। आगे है जी लॉजिकल ऑपरेटर। ये कंपेयर ये चेक करता है कि दो कंडीशन अगर इस तरह हो रही हैं, बराबर या नहीं हो रही, दोनों को मिलाकर करने के लिए। तो ये बिट वाइज ऑपरेटर है, ये अभी हमने नहीं देखने क्या होते हैं। चलें बस ये अरे ऑपरेटर्स में यही हमने देखना था। उसके बाद है अरिथमेटिक ऑपरेटर। हम एक दफा ऊपर पहले देख चुके हैं, दोबारा से अलग करके टॉपिक उसने दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पलें देगा। ये देखें, ये अरिथमेटिक, ये दोनों को प्लस करके जवाब 150 आएगा। या वेरिएबल्स में भी वो कह रहा है कि इस तरह आप प्लस कर सकते हैं वेरिएबल्स को भी। फिर कह रहा है कि इस तरह आप प्लस और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है सब्सक्रिप्ट भी कर सकते हैं इस तरह, इनके माइनस करने वाला सेम वही तरीका। मल्टीप्लाई का ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड का ये डिवाइड करके बताएगा कि क्या जवाब आता है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसको हम ट्राई एट करके देख लेते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये क्या करता है, पहली वैल्यू को दूसरे पर डिवाइड करता है, जो बाकी बचता है उसका जवाब ये हमें देता है। मिसाल के तौर पर
पहली वैल्यू एक्स है 5, यहाँ पर 5 मॉडुलस वाई है ना। तो ये 5 मॉडुलस 2 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 को 2 पर डिवाइड करें तो 2 2 बार 4, और जो बाकी बचेगा वो बचेगा 1। तो ये हमें जवाब जी के अंदर क्या है, इसका इसका क्या जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा 1। तो जी के अंदर 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये जी का वैल्यू 1 है। इस तरह यहाँ पर अगर हम कर दें 6, तो बाकी क्या बचेगा, 3 2 बार 6, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो बाकी 0 बचेगा। तो यहाँ पर जो जवाब है वो 0 आना चाहिए। ये देखें 0 आया। तो ये मॉडुलस का ये काम है कि जो बाकी बचता है डिवाइड करने के बाद उसकी वैल्यू हमें देता है। इनके एक्स मॉडुलस वाई है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स को डिवाइड करने पर, वाई पर डिवाइड करने के बाद जो बाकी वैल्यू बचेगी वैल्यू वो यहाँ आएगी, और वो इज इक्वल टू जी कर दिया हुआ है, तो जी के अंदर चली जाएगी और जी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या करता है, वो एक का इजाफा कर देता है। लेट्स सपोज यहाँ एक्स इज इक्वल टू 5 है, एक्स प्लस प्लस का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा, एक्स से 6 हो जाएगा। तो उस एक्स को जी के बराबर लिखा और जी की वैल्यू प्रिंट करवाएगा तो क्या जवाब आएगा, 6 आएगा। ये देखें 6 आया जवाब। फिर एक्स इज इक्वल टू 5 है, फिर एक्स प्लस प्लस किया। अगर 2 दफा एक्स प्लस प्लस कर दें तो फिर क्या होगा भला, यहाँ पर जवाब कोई बता सकता है कि एक्स की वैल्यू 6, फिर उसमें मजीद एक 7, और वो 7 इस जी को आ जाएगी और जी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। रन करके देखें तो ये देखें 7 है। डिक्रीमेंट भी इसी तरीके से वो उसको एक वैल्यू कम कर देता है। ये एक्सपोनेंशियल जो है, ये क्या लिखो है, एक्सपोनेंशिएशन। हाँ, तो एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं। तो ये पावर लगाने के लिए यूज होता है, हम ये पहले देख चुके हैं। कह रहे सेम रिजल्ट इस तरह मैथ का एक फंक्शन भी यूज होता है, मैथ डॉट टी ओ डब्ल्यू पावर, यानी कि एक्स की पावर वाई। तो ये सेम वो एक ही बात है। मैथ का फंक्शन भी यूज हो सकता है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर पावर लगाने के लिए, डबल स्टार की बजाय। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कौन सी वैल्यू पहले चलेगी। जैसे मैथ में हमने एक रूल पढ़ा था बोर्ड मास का, कि पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस। तो ये सेम वही है, इसमें भी पहले क्या होगा, ये 3 × 50 तो ये हो जाएगा 150, और प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ब्रैकेट पे लगा दें यहाँ पर, तो बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट हल होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 150 पहले हो जाएगा और फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300, 450। ये देखें 450 हो जाएगा। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। ये सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर माइनस। ये एडिशन माइनस में तो जो भी पहले हो जाए रिजल्ट सेम आता है। इस तरह एडिशन माइनस होना, तो जो मर्जी पहले हो जाए रिजल्ट सेम आता है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या होगा, पहले 100 जो है वो 50 पर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, या 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर उसका जो जवाब आएगा वो 100 पर डिवाइड होगा। बताएं जरा। तो ये 5 जो है 100 जो है 50 पर डिवाइड होगा पहले, उसका आंसर आएगा 2। फिर वो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो जवाब आएगा 6। ये देखें जवाब 6 आया। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इक्वलिटी वाला जो आपको पहले बता चुके हैं। इक्वल करने के लिए ये एक इजी इजी तरीका ये है, ये वाला, कि अगर नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला सेम है, कि एक्स के अंदर जो एक्स की, लेट्स सपोज इस तरह का काम करना हो कि एक्स की मौजूदा वैल्यू के अंदर किसी और की वैल्यू ऐड करके दोबारा से एक्स में डालनी हो। तो एक ये तरीका है, दूसरा ये है कि प्लस इधर लगाकर उसको कर दो। इसके बाद ये भी सेम वैसे ही है, कि पहले आपने उसको कंपेयर करके
जो उसका जवाब आए, यानी कि ट्रू फॉल्स में, कंपैरिजन का जवाब हमेशा ट्रू फॉल्स में आता है। तो जो जवाब है उसको एक्स के अंदर डाल दो, स्टोर करवा दो। तो वो कह रहा है कि बेशक इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है। तो नॉर्मली हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन बाज दफा जब बंदा ज्यादा सीनियर हो जाता है, फिर वो चाहता है कि उसके कोड को दूसरों की समझ ना आए, तो वो फिर ऐसे इस तरह के पंगे लेता है, ताकि जूनियर डेवलपर उसको ना समझ सकें, और कंपनी वो कहे कि यार ये समझा दो इसको। लेकिन अदरवाइज जो एक नॉर्मल तरीका है वो आसान वर्जन में लिखना चाहिए। ये डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल का क्या मतलब है, मुझे भी नहीं पता। चलें कोई बात नहीं, ये इसको छोड़ें, ये थोड़ा सा इस तरह हमने वो अभी फिलहाल के लिए नहीं देखना, ये भी बिटवाइज को नहीं देखना। बिटवाइज वो कंपैरिजन कर रहा होता है, नहीं देखना। ये सारा बिल्कुल, ये वही जो मतलब कि इसका मतलब ये है, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार 5, इस लाइन का ये मतलब है। तो ये तो हमने जब करना ही नहीं, ये वही ऑपरेटर जो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी को डिटेल में लिखा हुआ है। जो बेशक आप पूरा ये पूरा भी स्किप कर सकते हैं, ये वाला पार्ट असाइनमेंट, जीएस असाइनमेंट पूरा स्किप कर सकते हैं। मैं भी स्किप कर रहा हूँ, आगे आ जाते हैं डाटा टाइप्स में। डाटा टाइप वो कहता है कि 8 तरह की होती हैं। स्ट्रिंग जो हम पहले देख चुके हैं, स्ट्रिंग का डाटा हो सकता है जिसमें लिखा हुआ हो। नंबर हो सकता है जिसमें जो है नंबर में मतलब कि जो इंटीजर होते हैं वो आ जाएंगे। बिग इंट हो सकता है, बड़े इंटीजर, मतलब ज्यादा जो लेंथी, करोड़ों अरबों में जो वैल्यू लिखनी हो। अनडिफाइन ये भी एक टाइप है, नल भी एक टाइप है, सिंबल भी टाइप है, और ऑब्जेक्ट भी टाइप है। ये सिंबल को अभी हमने डिस्कस नहीं करना है, बाकी ये सारी चीजें हमारे वो यूज में आएंगी। एरे भी वो नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, सारा कुछ। ये इसके एग्जाम्पल हमने एक एक दफा दी हुई है, लेकिन आपने अभी परेशान नहीं होना। ये स्ट्रिंग की एग्जाम्पल दी हुई है, ये बूलियन की दी हुई है, जो दूसरी टाइप है बूलियन, के ट्रू फॉल्स, या कोई वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये बूलियन इसकी टाइप है। ऑब्जेक्ट में कहता है कि इस तरह का ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है, ये भी एक टाइप है। एरे भी बनाया जा सकता है इस तरह का, ये भी एक टाइप है। लेकिन अभी ये नीचे डिटेल में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स को, अरेज को। ये देखें, ये ऑब्जेक्ट्स इस तरह नीचे अरेज भी आएंगे बड़ी डिटेल के साथ। अभी सिर्फ टाइप देखनी है, ये टाइप हो सकती है इस तरह की। फिर वो कहता है कि अगर मुख्तलिफ टाइप्स को जमा करें तो वो सारा वो जो हम पहले एक दफा ऊपर देख चुके हैं कि कंकेटिनेट करेगा या उसको आपस में मिलाएगा। अच्छा, वो कह रहा है जावास्क्रिप्ट टाइप्स आर डायनामिक। इसको टाइप को हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ सिर्फ हमने एक्स लिखा, अब एक्स की कोई वैल्यू नहीं तो इसका मतलब है वन डिफाइन है। अब एक्स को हमने इंटीजर लिख दिया यहाँ पर, तो ये नंबर है। अब फिर हमने एक्स को जॉन लिख दिया तो ये स्ट्रिंग है। तो वेरिएबल की जो है ये, इसको हम डायनामिक यूज कर सकते हैं, कि जो मर्जी हम टाइप उसमें डालते जाएं। ये नहीं कि एक दफा हमने एक्स को 5 कह दिया इंटीजर, तो आगे आगे हम वो उसमें स्ट्रिंग डाल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आगे उसमें स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं। बाज दफा ये बिहेवियर हमें महंगा पड़ता है, कि एक बंदे ने एक बंदे ने सोचा हुआ है कि उसने उसके एक्स के अंदर इंटीजर आने चाहिए सारे, और वो उसमें कैलकुलेशन करवा रहा है इंटीजर्स वाली। किसी ने उसमें नाम लिख दिया अपना। अब वो कैलकुलेशन में जब नाम आएगा तो वो बड़ा काम खराब करेगा, और वो एरर आएगा वहां पर। तो इस चीज से बचने के लिए एक नई आगे चीज इंट्रोड्यूस कराई है, टाइप स्क्रिप्ट। जो ये कंपलसरी करता है कि एक टाइप का अगर वेरिएबल है तो उसमें फिर वही टाइप आनी चाहिए। मतलब कि नंबर है तो उसके अंदर आप नंबर ही डाल सकते हो, आप ये वाली अपना वो नहीं, इसमें स्ट्रिंग दोबारा से उसको नहीं दे सकते। लेकिन जावास्क्रिप्ट में आप दे सकते हैं। आगे इसकी जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नया वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट, उसमें वो टाइप्स लिमिटेड कर देता है कि आप एक वेरिएबल की जो टाइप है वही यूज करें।
नंबर ये मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, फ्लोट यानी कि इशारिया में भी हो सकते हैं, डेसिमल वाले, और डेसिमल के बगैर भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज नंबर जो है वो बिग इंटू उसकी टाइप आती है। ये ई की, मतलब कि ये इसकी पावर, ये 5 इसमें लिखी हुई है, तो ये माइनस में लिखी हुई है, तो ये बड़े नंबर्स जो हैं उनको बिग इंट उसकी टाइप बोलते हैं। ये बिग इंट की टाइप है। ये इतना बड़ा नंबर है, इसको ये बिग इंट बना रहा है, सारे सारी स्ट्रिंग को एक उसने बिग इंट बना दिया। मजीद वगैरह के बिग इंट के बारे में हम आगे कहीं पर मजीद आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। बूलियन में ट्रू फॉल्स आता है, जैसे कि ये एक्स डबल वाई डबल इक्वल टू एक्स डबल इक्वल टू वाई है, तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा, देख लेते हैं, कि एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू भी 5 है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? कंपैरिजन करें तो बराबर हैं, 5 5, तो इसका जवाब ट्रू आएगा। क्या एक्स जी के बराबर है? नहीं है, तो इसका जवाब आएगा फॉल्स। ये सिंगल इक्वल का मतलब है वैल्यू, इस जी की वैल्यू एक्स में डाल देना। डबल इक्वल का मतलब है वो मैथ वाला जो हम बराबर करते हैं, मैथ वाले इक्वल। यहाँ डबल इक्वल है मैथ वाला जो है। बूलियन जो है वो कह रहा है कि ऑफन कंडीशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इफ कंडीशंस जो आगे हमने यूज करनी उसके लिए होता है। ऑब्जेक्ट्स हैं ये, आगे जाकर देखेंगे हम। ऑपरेटर की टाइप मालूम करनी हो तो जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है कि आप टाइप ऑफ लिख कर आगे उस चीज को लिख दें तो उसकी टाइप जवाब में देगा। ये देखो, इसने लिखा टाइप ऑफ और आगे लिखा जॉन। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं टाइप ऑफ 10, तो इसका जवाब आएगा सेंटर वाली में नंबर। ये देखें नंबर। तो ये टाइप ऑफ की जो एक एक समझ लीजिए एक फंक्शन है, फंक्शन टाइप है, फंक्शन की तरह का है। ये ये कीवर्ड है जो हमें उस चीज की टाइप देता है जो उसके आगे लिख दी जाए। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हमने लिख दिया हुआ है स्ट्रिंग है, और यहाँ पर मैं टाइप ऑफ एक्स लिख देता हूँ। तो एक्स की क्या टाइप है आप बताएं, बताएं भला, कोई बता सकता है? स्ट्रिंग है, ऊपर ये देखें स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एक्स एक्स की टाइप स्ट्रिंग आएगी। डायरेक्ट उसका वेरिएबल भी लिख सकते हैं, और उसको डायरेक्ट यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब कि वैल्यू भी लगाकर टाइप मालूम कर सकते हैं, या वेरिएबल लगाकर भी टाइप मालूम कर सकते हैं। ये बाज़ दफ़ा हमें टाइप मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है कि इसकी क्या टाइप है, उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी काम नीचे यहाँ पर करना है। तो ये टाइप ऑफ लगाकर हम चेक कर लेते हैं कि क्या टाइप है। ये टाइप ऑफ कह रहा है कि 3.14 की टाइप क्या है, तो नंबर ही है। टाइप ऑफ 3 की क्या है? नंबर है। इन दोनों को जमा करेंगे तो वो भी नंबर ही है। यहाँ उसने कहा है कि लेट कार, सिर्फ इनिशियला सिर्फ उसको क्या किया है अभी, इनिशियलाइज करवाया है, या डिक्लेयर करना बोलते हैं, और फिर उसकी टाइप मालूम करने की कोशिश करे तो अनडिफाइन आएगी। ये देखें, टाइप ऑफ कार, कार को अभी उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो इसकी जो टाइप है वो अनडिफाइन है, मतलब कि अभी डिफाइन नहीं हुई। इसकी वैल्यू भी अनडिफाइन है और इसकी टाइप भी अनडिफाइन है। ये इनकी वैल्यू भी अभी इसकी डिफाइन नहीं हुई और टाइप भी डिफाइन। डायरेक्ट हम लिख भी सकते हैं वैल्यू देने के लिए कि कार इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये कीवर्ड है, ये इसकी वैल्यू अनडिफाइंड देगा, क्योंकि बाज दफा हमने कंडीशंस आगे लगाई हुई होती हैं कि इफ कार इज इक्वल टू अनडिफाइंड तो फिर ये काम कर दो, तो फिर हमें वो इस तरह डायरेक्ट भी लिखना पड़ता है बाज दफा। एम्प्टी वैल्यू भी हो सकती है खाली, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, लेकिन वो भी इसकी टाइप फिर भी स्ट्रिंग ही आएगी बेशक ये खाली है। ये देखें, वैल्यू इज ऑफ टाइप, इसकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू यही है जो उसने वैल्यू उसको असाइन की हुई। ट्राई इट करके देख लेते हैं। हाँ, वैल्यू वही है खाली, एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पर कोई शो नहीं हुआ, और टाइप जो है वो स्ट्रिंग है इसकी। तो इस तरह टाइप्स हम कर सकते
तो आगे ये फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये स्ट्रिंग्स भी आगे मजीद डिटेल में इसके ऊपर मजीद फंक्शंस वो यूज करेगा, कि किस तरह एक स्ट्रिंग के साथ हम मजीद फंक्शंस यूज करके उसमें से, मिसाल के तौर पर वो कहे कि मुझे ये जो एक स्ट्रिंग लिखी हुई है इसमें से इज निकाल कर दो, ये चेक करके दो कि इसके अंदर इज लिखा हुआ है या नहीं। तो वो सारा हम इस स्ट्रिंग का जो है ये टॉपिक है इसमें देखेंगे। अब ये नेक्स्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, और आगे एरेज। ये यही आगे आपकी रिएक्ट में यूज होते हैं, फंक्शन से लेकर। और ये ऊपर जितना भी हमने पढ़ लिया है ये बेसिक उसका है, कि ये आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जब आप दोबारा W3 स्कूल से रिवाइज करेंगे तो आपने उन चीजों में नहीं फंस जाना जो मैंने छोड़ दी हुई हैं। आपने सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है जितना मैंने ये आपको इसको वीडियो में करवाया है, क्योंकि बात चीजें मैंने अभी छुड़वा दी हैं जो आपके लेवल पर अभी आपको वो नहीं दिखानी। तो यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर से अगर आपको आप कोई एडिशनल चीज देखना चाहते हैं और आपको उसकी समझ नहीं आ रही तो उसको छोड़ देना है, वो उसके लिए परेशान नहीं, उसको उस पर पूरा दिन नहीं लगा देना कि ये एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये क्या लिखा हुआ है और उसके ऊपर बंदा पूरा दिन लगा दे। आप 5 मिनट तो लगा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करके उसको नहीं समझना अब तक के लिए हमने जितना भी ये किया है। बाकी आप एक दफा अगर मजीद रिवाइज करना हो तो वीडियो भी देख सकते हैं, ये अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, ये जितना भी आज हम संडे के दिन हमने किया। तो नेक्स्ट हम ये फंक्शन से फिर स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी से बता दे, आधा मिनट रह गया। ओके।